अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में रावलपिंडी के मेगा प्रोजेक्ट्स की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बात कर रहा हूँ रावलपिंडी में जो दो अंडरपासेस बनाए जा रहे हैं, एक टीएम चौक पे और एक जीपीओ चौक पे। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो नवाज शरीफ फ्लाईओवर है जो ख्वाजा कॉरपोरेशन चौक पे बनाया जा रहा है। तो ये तीन प्रोजेक्ट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इनका लेटेस्ट स्टेटस, इनकी फुटेजेस, ड्रोन फुटेजेस, हर चीज़ आपके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएगी। लोकेशन पॉइंट्स भी बताए जाएंगे कि कहाँ पे ये सिचुएट कर रहे हैं। जैसा कि आपको जीपीओ चौक और टीएम चौक की लोकेशन यहाँ पे नज़र भी आ रही है। ये मरी रोड जो कनेक्ट होता है ना नेशनल हाईवे के साथ N5 पे, तो माल रोड शुरू हो जाती है ना, तो माल रोड पे ही इसकी लोकेशन बनती है आगे जाके। तो इस तरह से मैं लोकेशन भी थोड़ी समझ आ गई होगी आपको। बाकी डिटेल में जाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुँचे। तो अभी ये ब्रीफिंग भी दी गई है इनको, मरीम नवाज़ को। आज ही रावलपिंडी में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का इनका सर्वे था, इनको ब्रीफ किया गया और इसका जो स्टेटस है वो बताया गया। तो मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस इसका बता देता हूँ कि ये जो जीपीओ चौक अंडरपास और टीएम चौक अंडरपास हैं, ये बेसिकली एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है जो कि रावलपिंडी की मॉल रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है। रावलपिंडी की माल रोड जो है, जैसा कि आपको मालूम होगा कि N5 जो जीटी रोड है, वो जब रावलपिंडी के अंदर से गुजरती है तो उसको माल रोड कहते हैं। एक ख़ास पोर्शन पे उसको माल रोड कहते हैं, जहाँ पे पीसी होटल भी है, जीपीओ चौक भी बनता है और काफ़ी सारी आगे लोकेशंस आती हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है, इसको ये जो दो अंडर पासेज हैं इसको सिग्नल फ्री करने के लिए बनाए जा रहे हैं। मज़ीद दो अंडर पासेज और आइडेंटिफाई हुए हैं। जैसे ही मेरे पास डिटेल्स आएंगे मैं बताऊँगा आपको, वो भी और मज़ीद दो अंडर पास भी बनाए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल अप्रूवल नहीं हुई उनकी। जैसे ही अप्रूवल होती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो आप इस टाइम एक्सकेवेशन हुई देख रहे हैं, ये जीपीओ चौक और टीएम चौक की जो एक्सकेवेशन है, ये वो है। 4 अरब 38 करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है। ये जो दो अंडर पासेस बनाए जा रहे हैं, 2 लाख से ज़्यादा की गाड़ियों को फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से, और 90 रोज़ की डेडलाइन दी हुई है। वैसे जो अभी ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने डेडलाइन दी है, जो सी एंड कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट इसको करवा रहा है, तो उन्होंने ही प्रेजेंटेशन दी थी सीएम पंजाब को। उन्होंने 31 मई तक कहा है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो प्रोजेक्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो है नवाज शरीफ फ्लाईओवर। नवाज शरीफ फ्लाईओवर जो है, बेसिकली इसकी लोकेशन थोड़ी सी मैं गाइड कर देता हूँ। ये नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडियाला रोड के ऊपर ख्वाजा कॉरपोरेशन है चौक है कि जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये अडियाला रोड को बेसिकली इसको भी तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा रहा है, खुला किया जा रहा है। ये इसका 3D मॉडल है। तो अडियाला रोड को भी बेसिकली रिंग रोड तक, अडियाला रोड आपको पता होगा कि आगे जो रावलपिंडी रिंग रोड बन रही है, उस पर एक अडियाला रोड का भी इंटरचेंज भी आ रहा है। तो रिंग रोड तक जो पोर्शन है अडियाला रोड का, उसको सिग्नल फ्री करना है और उसको तजावज़ात हटा के एक खुला और चौड़ा रोड बनाना है, ताकि रावलपिंडी के लोगों को रिंग रोड की और मोटरवे की आसान एक्सेस मिल जाए। तो अडियाला रोड फ्लाईओवर जो है, इसकी कॉस्ट का भी बता देता हूँ। ये 4 अरब 38 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और ये प्रोजेक्ट जो है, इसको भी इसको 120 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट दिया हुआ है। इसमें भी ट्रैफ़िक का जो फ़्लो है, वो लाखों की जो ट्रैफ़िक है, 1 लाख समथिंग जो है, इससे ट्रैफ़िक रोज़ाना की बेसिस पे उसको फ़ायदा होगा, फैसिलिटेट होगी। और ये एक बड़े प्रोजेक्ट का पार्ट है। ये भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट जो ये है कि रावलपिंडी के अडियाला रोड को रावलपिंडी के लोगों को आसान एक्सेस देने के लिए रिंग रोड की और मोटरवे M2 की, क्योंकि आपको पता है कि ये जो रिंग रोड है, ये आगे जाके टच होगी M2 मोटरवे के साथ, ठीक है। ठलियाँ इंटरचेंज जो है, वहाँ से जाके ये M2 मोटरवे के साथ टच होगी। ये जो रिंग रोड है, रावलपिंडी रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड का काम भी इसी साल दिसंबर में कंप्लीट किया जाना है। जो टारगेट और डेडलाइन दी हुई है, उसको कमिश्नर लाहौर, जो कमिश्नर रावलपिंडी इसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो डेडलाइन है वो दी हुई है इस महीने के एंड में। सॉरी, इसकी 79,000 जो ट्रैफिक है, इससे फैसिलिटेट होगी ये इस प्रोजेक्ट से। नवाज शरीफ फ्लाईओवर है। वैसे मैं ओवरऑल आपको अडियाला रोड का जो सिग्नल फ्री किया जा रहा है और इसको जो चौड़ा किया जा रहा है, उससे मैं बता रहा था, तकरीबन 1,20,000 के करीब ट्रैफिक इससे रोज़ाना की बुनियादों पर फ़ायदा उठाएगी। तो ये जो दो रोया फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, इसकी कंप्लीशन जो है वो 120 दिन का टारगेट है, लेकिन इसको भी 30 जून जो है
उस तक कंप्लीट किए जाने का टारगेट दे दिया गया है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट इसको भी सुपरवाइज़ कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर को ये टाइमलाइन दे दी गई है। कॉन्ट्रैक्टर को कहा गया है कि इसको कंप्लीट करें। इसकी जो आप कह लें कि आप गर्डर्स प्लेसमेंट की एक्टिविटी आपको नज़र भी आ रही हैं, इस पे हो रही है। इस टाइम गर्डर्स प्लेस किए जा रहे हैं। पाइल्स वर्क हो गया हुआ है इसका कंप्लीट। इसकी बहुत सारा काम इसका हो गया हुआ है, पाइल वर्क हो गया हुआ है और अब इसको गर्डर्स प्लेस करके इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, चंद एक गर्डर्स रह गए हैं और इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितने मैंने आपको बताए हैं, दिन रात इसके ऊपर काम हो रहा है और कोशिश की जा रही है इसको रिकॉर्ड मुद्दत में किया जाए। अच्छा, एक वजह ये है कि आपने देखा होगा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इनको रिकॉर्ड मुद्दत में करने की एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इससे कॉन्ट्रैक्टर का अपना पैसा भी सिक्योर होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का भी पैसा बचता है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी पैसा बचता है। कैसे बचता है कि कॉन्ट्रैक्टर ज़ाहिर है जितने कम टाइम में कोई प्रोजेक्ट करेगा उसको पैसे भी जल्दी मिलेंगे, चेक्स भी जल्दी मिलेंगे और आगे भी वो काम पकड़ सकेगा। ठीक है, और दूसरी जो गवर्नमेंट को बेनिफिट है वो ये है कि अगर नॉर्मली गवर्नमेंट ये होता है कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट स्लो होते हैं। क्या करती है गवर्नमेंट कि 1 साल के अंदर उसको जो बजट के अंदर अमाउंट होती है कुछ चेक्स वगैरह दे देती है कॉन्ट्रैक्टर को, बाकी की अमाउंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग होती है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर काम रोक देता है। तो गवर्नमेंट को ये नुकसान होता है कि वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है बाद में लिटिगेशन में चले जाता है या गवर्नमेंट को जो है ख़ास रिक्वेस्ट करता है, दरख्वास्त करता है कि आप चूँकि कॉस्ट एस्केलेशन हो चुकी हुई हैं चीज़ों की, महंगाई की वजह से चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हुई हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कोटेशन बढ़ा देता है, अपनी रेट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होता। इन अदर वर्ड्स आप कह लें पाकिस्तानी जो एक्सचेकर है, पाकिस्तानी अवाम है, टैक्स पेयर है, उसको नुकसान होता है क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने तो अवाम से ही टैक्स लेके देना होता है। तो ओवरऑल जो है वो बेनिफिट आपको, नुकसान जो है वो गवर्नमेंट का भी होता है, कॉन्ट्रैक्टर का भी नुकसान होता है डिले होने की वजह से क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने काम रोका होता है, कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं मिल रहा होता, मशीनरी वगैरह हर चीज़ उसकी स्टक हुई होती है किसी जगह पे, उसकी मैन पावर मशीनरी एक साइड पे पड़ी होती है, वो दूसरी जगह पे अपना मशीनरी भी मूव नहीं कर सकता जब तक कि एक जगह से काम कंप्लीट ना हो। तो ये दोनों के लिए नुकसान होता है। इसीलिए अब ये फैसला किया गया था और ये बहुत अच्छी प्रेसिडेंस है कि जितने भी प्रोजेक्ट अब पंजाब गवर्नमेंट के हों या फेडरल गवर्नमेंट के, अब वो कोशिश करेंगे कि उसको रिकॉर्ड मुद्दत में करवाया जाए ताकि विन विन सिचुएशन हो, कॉन्ट्रैक्टर को भी और गवर्नमेंट को भी इसका फ़ायदा हो। तो ये स्टेटस मैं साथ साथ आपको दिखा भी रहा हूँ। एएसएफ कॉन्ट्रैक्टर हैं इसके, जो ये फ्लाईओवर पे काम हो रहा है, आपके सामने ही है सारी मशीनरी उनकी, उनकी क्रेन, उनके डंपर्स, उनका उनका साइट एरिया, ये सारा मैंने आपको दिखाया है। आप इसको ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितने अच्छे लेवल पे, कितने अच्छे तरीके से काम हो रहा है। और रावलपिंडी के हवाले से बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं और बताऊँगा आपको, क्योंकि रावलपिंडी को फ़ोकस रखा हुआ है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि रावलपिंडी, चले मैं वजूहत, बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप सियासी बातें ना किया करें, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं होता कि सियासी बात करना। मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों तक एक्चुअल स्टेटस पहुँचे, प्रोजेक्ट्स डिले होने की रीज़न्स पहुँचे और आपकी आवाम का पैसा कहाँ लग रहा है, क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपको सब पता हो। क्योंकि ज़ाहिर है एज़ ए व्यूअर आपका भी राइट है कि आपको पता हो कि अगर किसी प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपको उसकी ईच एंड एवरीथिंग हर डिटेल जो है आपको पता हो। तो ये जीपीओ चौक और टीएम चौक के मैं थोड़ा सा पुराना स्टेटस भी दिखा रहा हूँ। यहाँ ट्रैफिक के जो रश होता था, मिसाइल होते थे, वो भी एक था। इसको पहले नंबर पे प्रपोज़ ये किया गया था, इस रोड को सिग्नल फ्री करना है। सिग्नल फ्री करने के लिए इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस और ज़ेरे हो रहे थे। ये भी था, फ्लाईओवर भी बनाने की ऑप्शंस थी, इसको चौड़ा करने की, प्रोटेक्टेड यू टर्न्स बनाने की ऑप्शंस थी। डिफरेंट ऑप्शंस को सर्च आउट किया गया, लेकिन एंड पे इन्होंने यही इसको जो है फाइनलाइज़ किया कि यहाँ पे अंडर पासेस बना दिए जाएँ। लेकिन इन 2 अंडर पासेस से भी मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से ट्रैफ़िक तो निकल जाएगी, आगे मज़ीद जाके अगले चौक हैं वहाँ भी ट्रैफ़िक फँसेगी। तो अब मज़ीद 2 अंडर पासेस भी आइडेंटिफ़ाई हुए हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह जैसे वो मैच्योर होंगे, उनके अप्रूवल्स होंगे, मैं इंशाल्लाह अगले आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि रावलपिंडी में रिंग रोड प्रोजेक्ट के बन जाने से बहुत सारी सोसाइटीज़ को फ़ायदा होने वाला है। वो एक, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, आप चाहते हैं एक तो इन प्रोजेक्ट के हवाले से बताइएगा कि अगर आप इनकी चाहते हैं कि मैं आपको रूट अलाइनमेंट भी थोड़ी मैप एक्सप्लेन कर दूँ, वो भी एक्सप्लेन कर दूँगा। आप आने वाली वीडियोज़ में मुझसे चाहते हैं कि मैं आपको इन प्रोजेक्ट्स के बन जाने से और रिंग रोड के बन जाने से जो फ़ायदा होने वाला है रावलपिंडी की आवाम को, वो मैं अगर बताऊँ तो मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊँगा। पूरी मैप के ऊपर आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से बेनिफिट होने वाला है। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। तो ये मरियम नवाज़ ने भी आज विज़िट किया था, उसकी कुछ फुटेजेज़ हैं, वो भी आप देख लें। तो इस तरह से ये सारा जो प्रोजेक्ट है सुपरवाइज़ किया जा रहा है, इसको फ़ॉलो अप किया जा रहा है। सीएम पंजाब की तरफ से भी किया जा रहा है। कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट पंजाब गवर्नमेंट का वो भी कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर को भी डेडलाइन्स दी हुई हैं। तो ये होपफुली रिकॉर्ड मुद्दत में काम कंप्लीट होगा।
आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर किया करें ताकि इस तरह का कंटेंट सब तक पहुँचे। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।